दोस्तों, कई बार जब हम मुश्किल समय में होते हैं और समस्याओं से घिरे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो आज आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेके आई हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कठिन समय में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान करने गए हुए थे। नदी में स्नान करते वक्त साधु को धारा में बहता हुआ एक बिच्छू दिखाई दिया। बिच्छू को पानी से बचाने के लिए साधु ने अपने हाथ बिच्छू की तरफ बढ़ाए, परंतु बिच्छू ने साधु के हाथ पर तेज डंक का प्रहार किया। साधु ने अपना हाथ पीछे किया, लेकिन बिच्छू को बचाने के लिए उन्होंने पुनः प्रयास किया। इस बार बिच्छू ने पहले से ज्यादा तेज डंक का प्रहार किया। साधु बहुत बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन बिच्छू बार बार उन्हें डंक मारता रहा, पर साधु ने अपना प्रयास जारी रखा। कई बार प्रयास करने के बाद अंततः साधु बिच्छू को पानी से बाहर निकालने में सफल रहे। बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की इस प्रक्रिया में साधु के हाथ में बिच्छू ने 7 से 8 बार डंक का प्रहार कर दिया था और साधु के हाथ में पीड़ा भी हो रही थी। साधु के समीप ही खड़ा उनका एक शिष्य यह सब देख रहा था। शिष्य से नहीं रहा गया तो उसने साधु से पूछ ही लिया, महात्मन, जब बिच्छू आपको डंक मार रहा था तो आप इसे बार बार पानी से बाहर निकालने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ये आपको मार रहा था और आप फिर भी उसे ही बचाने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे। शिष्य के सवाल को सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोले कि डंक मारना तो बिच्छू का स्वभाव है। इस जवाब पर शिष्य ने फिर कहा, तो जब उसका स्वभाव डंक मारना है तो आपने उसको बचाना क्यों नहीं छोड़ा? क्यों आप बार बार यह जानते हुए कि बिच्छू डंक मारेगा आप उसे बचाने का प्रयास बार बार कर रहे थे? शिष्य की बात सुनकर साधु फिर मुस्कुराते हुए बोले, जब बिच्छू जैसा कीड़ा डंक मारना नहीं छोड़ सकता तो मैं स्वभाव से साधु हूँ। भला मैं अपना स्वभाव कैसे त्याग दूँ? मेरा तो कर्म ही दूसरों को बचाना और उन्हें ज्ञान देना है, फिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? उस शिष्य को समझ में आ गया कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब समस्या हमारे आसपास हो और जब हम अपने आप को बुरी तरह समस्याओं से घिरा पाएं, तब भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, कठिन समय और समस्या का काम ही हमें हराना और डराना है, पर हम भी अगर अपने मन को दृढ़ कर लें कि नहीं, हमें भी अपना कर्तव्य, अपना काम करते चले जाना है, तो कोई भी समस्या हमारे सामने छोटी हो जाएगी और अंत में जीत हमारी ही होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।